हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोसानी एकेडमी। देखिए, रीट मुख्य परीक्षा जो कि 2023 फरवरी में होने जा रही है। रीट मेन एग्जाम थर्ड ग्रेड लेवल 1 एंड 2 के लिए मैथ देख रहे हैं और मैथ में आज देखेंगे हम समतलीय आकृति और समतलीय आकृतियों में देखेंगे त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज में त्रिभुज के टाइप्स देखेंगे, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण देखेंगे, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है और भी त्रिभुज की जो विभिन्न प्रॉपर्टी होती है उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये आपकी जो क्लास है वो रीट मेन एग्जाम के साथ साथ अदर्स एग्जाम के लिए भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद आपको त्रिभुज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। त्रिभुज में जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो सभी आपके डाउट कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं फिर समतल आकृतियों में त्रिभुज। त्रिभुज की डेफिनेशन या त्रिभुज कहते किसे हैं, पहले वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। अच्छा, बात करें हम त्रिभुज के वर्गीकरण की, तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। पहला करते हैं हम कोणों के आधार पर और दूसरा करते हैं हम भुजाओं के आधार पर। जब कोणों के आधार पर बात होती है तो त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होंगे मुख्य रूप से, एक तो न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा होगा अधिकोण त्रिभुज। चलिए तो देखते हैं पहले भुजा कोणों के आधार पर देख रहे हैं, फिर देखेंगे हम भुजाओं के आधार पर। देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम होते हैं, उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि न्यून कोण होता है 90 अंश से कम। तो देखिए, जैसे ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये एंगल है वो कितना है, 50 है, 60 है, 70 है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है, 180। तो त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होंगे वो कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, अर्थात 90 अंश से कम होंगे, वो न्यून कोण कहलाता है। बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। जब एक 90 का होगा और तीनों अंतःकोणों का 180 है तो बाकी बचे दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होते हैं। कौन सा कोण कहलाता है, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये कोण 90 अंश है तो ये बाकी बचे दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। तो कैसा प्रकार का त्रिभुज होगा ये, समकोण त्रिभुज। अच्छा, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक अर्थात अधिक कोण होता है। त्रिभुज का जो एक कोण होगा वो 90 अंश से अधिक होगा, ये 90 अंश से अधिक है तो बाकी बचे दोनों कोण निश्चित ही बात है न्यून कोण होंगे। तो त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश से अधिक होता है तो अधिक कोण हो जाता है, त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। ये बात नहीं कोणों के आधार पर त्रिभुज की। अच्छा, चलिए देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके मुख्य रूप से बनते हैं समबाहु त्रिभुज और विषम समबाहु त्रिभुज होगा, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या फिर विषमबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण, जब तीनों भुजाएं समान है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, समान अर्थात 60 अंश का होगा। तीनों भुजाएं समान होगी, AB भुजा BC के बराबर होगी, BC भुजा CA के बराबर होती है। कैसा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर बात हो रही है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, दो भुजाएं यदि बराबर हैं, AB बराबर किसके है, BC के, तो हमारा जो त्रिभुज है वो कौन सा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अर्थात जो AB है, AB BC और CA वो एक दूसरे के बराबर ना हो, AB नॉट इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू CA, तो किस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखते हैं त्रिभुज के आगे के कौन सा, त्रिभुज की समरूपता है। इसमें त्रिभुज की समरूपता यानी सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम सर्वांग समता। पहले समरूपता को समझ लेते हैं क्लियर तरीके से। देखिए, त्रिभुज की समरूपता होती क्या है, समान आकृति वाले दो त्रिभुज लिए यानी आकृति समान हो उनके, चाहे आकार अलग अलग हो या समान हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। साइज उनका अगर अलग अलग है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और साइज उनका समान है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए, समान। क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अच्छा, इसका जब अर्थ निकालोगे, मीन निकालोगे, समरूप यानी रूप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए, मेन पॉइंट लेंगे, समरूप त्रिभुज होने के लिए मोस्ट कंडीशन क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन की क्या होती है। पहली बात देखें, इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी, किन्हीं दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, कोई भी दो त्रिभुज ले, जैसे ABC और PQR की संगत भुजाएं किसमें होती हैं, समानुपात में हो। समरूप त्रिभुज की मेन कंडीशन होती है उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं और उनके संगत कोण कैसे हो, समान हो। यदि उनके संगत कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं किसमें होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो त्रिभुज आपस में कैसे कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं।
अच्छा दूसरी बात, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हो, यानी अगर एरिया का हम अनुपात निकालें, जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, तो हमेशा इसमें आता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, उनके करस्पॉन्ड जो भुजाएं हैं ना उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे फिगर में लिखा आपने एबीसी और पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है, आकृति समान है और इनके आकार कैसे अलग अलग हैं, समान भी हो सकते हैं आकार। ठीक, तो हमने निकाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, तो किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के रेशियो के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसकी संगत भुजा कितनी एबी, इसकी संगत भुजा कितनी पीक्यू का होल स्क्वायर बराबर है, इसकी संगत भुजा कौन सी है बीसी, इसकी संगत भुजा कौन सी है क्यूआर का होल स्क्वायर, या बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं बराबर, इसकी संगत भुजा कौन सी है एसी या बीसी है, और इसकी संगत भुजा कौन सी है पीआर का स्क्वायर। यानी समरूपता से संबंधित नियम होते हैं। ये पहला नियम होता है ए नियम, इसका मतलब है एंगल नियम। कहने का मतलब है जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे त्रिभुज एबीसी है, इसके तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो, तब त्रिभुज कैसा कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। और कहने का मतलब कोण ए बराबर हो कोण बी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो कोण आर के। कोण ए बराबर हो कोण बी के संगत बराबर होना चाहिए, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो कोण आर के, तब त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज होगा पीक्यूआर। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है इनकी संगत भुजाओं का रेशियो AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR बराबर होगा AC अपॉन PR। अच्छा चलिए सेकंड पॉइंट क्या होता है, SAS नियम। इसका मतलब क्या है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं साइड और एंगल, साइड दो साइड और बीच का एंगल, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के समान हो। ठीक, तो दो भुजाएं देखिए कौन सी, एक AB और BC, इनके बीच में कोण कौन सा है, कोण B। PQ और QR, इनके बीच में कौन सा कोण है, कोण Q। कहने का मतलब है AB भुजा बराबर हो PQ के, BC भुजा बराबर हो QR के, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल, दो भुजाएं बराबर हो ये साइड और उनके बीच का कोण कौन सा, कोण B और कोण Q, यदि बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसका मतलब निकला AB बराबर होना चाहिए पहली बात PQ के, BC बराबर होनी चाहिए QR के, और इनके बीच में एंगल कौन सा है, कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के, तब ये त्रिभुज ABC है वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं PQR के। तीसरा और कौन सा तरीका होता है समरूप का, साइड नियम, ठीक है ना, S नियम। इसका मतलब क्या होता है, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत अगर बराबर हो तो त्रिभुज कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। कहने का मतलब AB भुजा PQ के बराबर हो, BC भुजा QR के बराबर हो, और ये AC भुजा है वो PR के बराबर हो। AB बराबर हो किसके, PQ के, BC बराबर किसके हो, QR के, और AC किसके बराबर हो, इस PR के, तो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होता है PQR के। और समरूप त्रिभुज की फिर कंडीशन कौन सी लगती है, इनकी संगत भुजाओं का रेशियो कैसा होता है, बराबर, अर्थात AB अपॉन में PQ बराबर होगा BC, और इधर कौन सी हो जाएगी QR, और बराबर कौन सा होता है AC, और इधर कौन सी होती है PR। संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है समरूप त्रिभुज के लिए, और इनके एरिया अगर निकालेंगे तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम समझा देते हैं कॉन्ग्रुएंसी। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं कोण, तीनों भुजाएं और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं कोणों के कैसे हो, समान। इसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सर्वांग समता का मतलब है सर्वांग समान। सर्वांग त्रिभुज में सर्वांग कौन से होते हैं, भुजा और कोण। तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर
पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो। यहाँ इक्विवेलेंट का केस है, बराबर होने चाहिए, ठीक है। देखिए पहला देखते हैं, इसमें नियम क्या होते हैं सर्वांग सम दिखाने के लिए। पहला नियम है एस ए एस नियम, दो साइड और उनके बीच का कोण नियम। जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कौन सी भी दो भुजाएं हो और उसके बीच का कोण ही तो आ रहा है दोनों भुजाओं के, दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजा उसके करस्पॉन्ड दोनों भुजा होनी चाहिए तथा उनके बीच का कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। देखिए त्रिभुज लिया हमने ए बी सी, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, ए सी भुजा पी आर के बराबर हो और उनके बीच का कोण कोण ए कोण पी के बराबर हो। कहने का मतलब है ए बी बराबर हो पी क्यू के। दूसरी बात ए सी बराबर हो पी आर के और इनके बीच में कोण ए और कोण पी कैसा हो, बराबर हो। तो कौन सी आएगी, भुजा भुजा और बीच में आ गया एंगल। तो ऐसे ऐसे नियम से त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम त्रिभुज होगा पी क्यू आर के, ठीक। अच्छा दूसरा नियम क्या होता है, यहाँ ऐसे ऐसे नियम है यानी भुजाओं के बीच में कोण, या ए एस ए नियम है दो एंगलों के बीच भुजा। क्या नियम होता है, जब किसी त्रिभुज के कोई भी दो कोण ले लें और उनको मिलाने वाली जो दो एंगल है ना उनको मिलाने वाली भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण उन्हीं के करस्पॉन्ड एंगल होने चाहिए और उनको मिलाने वाली भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। देखिए समझते हैं, जैसे हमने लिए ए बी बन जाएगा, ए बी इसे देख लेते हैं। देखिए ये एंगल है कोण ए और कोण सी, क्योंकि दो कोण है ना, दो कोण और उनके बीच में भुजा देखनी है। तो कोण ए के करस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, कोण बी, कोण सी के करस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, कोण आर। इनको मिलाने वाली भुजा कौन सी हुई, ए सी, और इनको मिलाने वाली भुजा कौन सी हुई, पी आर। ये दोनों भुजाएं बराबर हो और ये दोनों करस्पॉन्ड एंगल बराबर हो तो इन दोनों एंगलों को मिलाने वाली भुजा ये बराबर होनी चाहिए और दोनों करस्पॉन्ड एंगल बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है कोण ए बराबर हो कोण पी के, दूसरी बात कोण सी बराबर हो कोण आर के, और तीसरी बात क्या, इनको मिलाने वाली भुजा कौन सी है, ए सी बराबर हो पी आर के। इस केस में जो दोनों त्रिभुज हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तीसरी और चौथी कंडीशन हम देख लेते हैं। एस 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 नियम, इसका मतलब है तीनों साइड किसी भी त्रिभुज जैसे ए बी सी त्रिभुज है, ये कौन सा है, पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों की करस्पॉन्ड अगर साइड बराबर होती है अर्थात ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के, बी सी बराबर होना चाहिए क्यू आर के, और सी ए बराबर होना चाहिए आर पी के या पी आर के। बात देखो अगर तीनों भुजाएं बराबर होती है किसी एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज होगा पी क्यू आर के, ठीक। अच्छा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, आर एच एस नियम। आर का मतलब क्या है तुम्हारा, जैसे राइट एंगल यानी डम्बल्स, हाइपोटेन्यूज यानी कर्व, और एस का मतलब है साइड यानी भुजा। ये तो होगा समकोण राइट एंगल, और हाइपोटेन्यूज यानी ये होगा कर्व, और एस का मतलब है भुजा साइड। अगर किसी त्रिभुज की, देखिए क्या होता है ये नियम आरएचएस नियम, जब किसी समकोण त्रिभुज का कर्व यानी हाइपोटेन्यूज और कोई एक भुजा, जब समकोण त्रिभुज होना चाहिए पहली बात, जब किसी समकोण त्रिभुज का कर्व और कोई एक भुजा, तीनों बात आ गई। जब किसी समकोण त्रिभुज का कर्व और कोई एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्व और उसके संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, कंडीशन पहले फॉलो होनी चाहिए। तो ये 90 आंसर, तो ये 90 आंसर, तो समकोण की कंडीशन फॉलो हुई। अच्छा समकोण त्रिभुज का कर्व कौन सा है, ए सी, ए सी बराबर होना चाहिए पी आर के, तो कर्व वाली कंडीशन हो गई फॉलो। अच्छा उसके बाद में हाइपोटेन्यूज और साइड कौन सी होगी, साइड मानी हमने ए बी, ये वाली परपेंडिकुलर साइड है, ए बी बराबर किसके, पी क्यू के, ए बी बराबर किसके, पी क्यू के। ये हो गई संगत भुजा बराबर हो गई। और कौन सा, अच्छा समकोण तो है ये, कोण बी
बराबर कोण Q अर्थात कितना ये 90 अंश। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज PQR। ठीक, तो देखिए इस प्रकार हमने समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज इन सभी कॉन्सेप्टों को देखा। त्रिभुज के हमने वर्गीकरण देखा भुजा और कोणों के आधार पर। जो आपकी अगली क्लास आएगी उसमें हम त्रिभुज समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम किसका रिलेट करते हैं उस तरह के पॉइंट देखेंगे। और बाकी बचे भी जितने भी पॉइंट है त्रिभुज के ऊपर और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को अगले पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट कराएंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।